हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 2D ज्योमेट्री। ये काफ़ी इजी सा चैप्टर है। इसमें बस हमें फार्मूला पे फोकस करना होगा। फार्मूला के ही बेसिस पे ये पूरा चैप्टर है। इसके अलावा हमें ये चैप्टर आगे चल के वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में कुछ नहीं है, बस हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए रहेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास P है और Q है। P का हमें कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और Q का दिया है x2 y2। सिंपली हम लोग को इसका फार्मूला याद करना है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला भी हमारा दो तरीके का है, एक है हमारे पास इंटरनल और एक है हमारे पास एक्सटर्नल। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इंटरनल की बात कर ले। इंटरनली का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारी एक लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट P है और ये हमारे पास पॉइंट Q है, तो इन दोनों को बीच में अगर कोई पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को बांट रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनली सेक्शनल फार्मूला। और यही अगर कोई आउटसाइड कर रहा हो, जैसे कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये P है, यहाँ पे ये हमारा Q है, और अगर कोई बाहर से इसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, बाहर से इसे डिवाइड कर रहा हो, तो ये हमारा एक्सटर्नली डिवाइड हो जाएगा। सो इसका भी हमें फॉर्मूला याद करना है सीधे सीधे। सो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रेशियो भी गिवन होता है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो गिवन है। P और Q हमारी दो लाइन है। ये हमारे पास P का कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास Q का कोऑर्डिनेट है, और हमारे पास R x, y हमें निकालना है। और हमें यहाँ पे इसका रेशियो भी गिवन है m/n। ये रेशियो में कि किस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है। x को हम लोग निकालेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+1, ठीक है, m+1। हम लोग देख सकते हैं कि हमें जो इस वाली वैल्यू दी है, ये वाला जो है इसको हम लोग इस तरफ से पहले करेंगे, और ये वाला जो रेशियो है इसको हम लोग पहले इस तरह से करेंगे, अपने अपोजिट डायरेक्शन वाले से पहले करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के रेडी हो जाएगा। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 m+n, ठीक है। सिंपली हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब यही अगर हमें ये जो r है वो गिवन होता कि ये मिड पॉइंट पे ही है। मिड पॉइंट का मतलब ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे रेशियो का कोई मतलब नहीं होगा। तब फिर हमारा रेशियो हो जाएगा 1:1 का। तो हमें फिर रेशियोज़ का कोई मतलब नहीं होगा। तो फिर हम लोग इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कि x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m और n का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो दोनों ही 1 का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल में सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह हमें माइनस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे कि x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 एंड y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपॉन m-n, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे काफ़ी नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि द रेशियो इन विच x एक्सिस डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ P एंड Q। मतलब अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा P है, x1, y1, ये रंग दिख तो रहा है ना, और एक हमारे पास पॉइंट Q है, x2, y2, ठीक है। और हमें बता रहा है कि दोनों पॉइंट को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? x एक्सिस है, x एक्सिस जो है वो इन दोनों ही पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो हमें रेशियो बताना है कि किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे भी एक हमारा सिंपल सा ट्रिक इस्तेमाल होगा। अगर हमें दिया है कि x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर हमें दिया हो x एक्सिस डिवाइड करना है, तो हम इसके अपोजिट में जाएंगे, यानी माइनस का y1 अपॉन में y2। ये हमारा सिंपल ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे निकालने जाए तो हमें पहले दोनों पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर हमें इसका k/1 के फॉर्मूले पे रख के, मतलब इसका रेशियो को हम लोग k/1 मानेंगे, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपली ये ट्रिक है कि अगर आपको x एक्सिस पूछे, ठीक है, अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है किसी भी लाइन को, किसी भी दो पॉइंट को, तो आप उसको सिंपली माइनस y1 अपॉन में y2 के फॉर्म में लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है, हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास P और Q दोनों ही हमारे पॉइंट्स गिवन हैं। हमें सिंपली बताना है कि x एक्सिस पे ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया है। हमारा ट्रिक है माइनस का y1 अपॉन में y2। तो यहाँ पे हमारे पास y1 क्या गिवन है? यहाँ पे हमारे पास y1 गिवन है -3 और y2 गिवन है 9। तो ये हो जाएगा
माइनस y1 क्या गिवन है, -3/9। सो ये हमारा माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी 1/3 टोटल हमारा आंसर आया है। सो हमें क्या करना है कि सिंपली 1/3 आया है हमारा आंसर, इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1:3। ओके, सो ये सिंपली हमें करना है अगर रेशियो एक्स एक्सिस पे फाइंड होगा। यही सेम चीज़ हमारे पास एक और पॉइंट नोट में आता है कि अगर हमारे पास दिया हो कि वाई एक्सिस पे हमारा डिवाइड कर रहा हो, यानी किसी भी दो पॉइंट को वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, तो इस